लोग सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने अभी कुछ टर्म्स ले लिए हैं, अभी इनके अलावा और भी टर्म्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना होगा। स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की, इवेंट की, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग। उसके बाद आ जाएगी लायबिलिटी। लायबिलिटी के बाद हम लोग समझेंगे परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। आज हम लोग ये 10 टर्म्स एक्सप्लेन करके समझेंगे कि इनका अकाउंटिंग में कैसे यूज होता है और इनको क्या कहा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं जो बिजनेस के अंतर्गत किए जाते हैं। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। सबसे पहले क्या जरूरी है बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए? कि एक कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीन्स होता है कोई ना कोई ऐसा ट्रांजेक्शन, कोई ना कोई ऐसी घटना हो जिसमें हमारा मॉनेटरी यानी कि मनी का लेन देन जरूर हो। ठीक, दैट changes its financial position. Whenever any business transaction take place, it result in change in the value of some of the assets, liabilities or capital. अब जो भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करेंगे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? उस इफेक्ट से हमारी या तो एसेट्स पे इफेक्ट आ रहा होगा, लायबिलिटीज पे इफेक्ट आ रहा होगा, या हमारी कैपिटल में कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा। इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। पहला दिया हुआ है इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे जरूरी क्या है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। और ट्रांजेक्शन्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला होता है इंटरनल कैटेगरी, दूसरी होती है एक्सटर्नल कैटेगरी। इंटरनल कैटेगरी में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी? इंटरनल ट्रांजेक्शन आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस entirely within one economic activity in one business entity such as depreciation charge on fixed assets। ऐसी कोई एक्टिविटी इंटरनल एक्टिविटी कहलाएगी, बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी जो बिजनेस के अंदर ही हो रही हो। जैसे किसी फिक्स्ड एसेट्स पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। डेप्रिसिएशन मीन्स होता है जो हमारी कंटिन्यूसली एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है, डेप्रिशिएट होती है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये क्या है? इंटरनल एक्टिविटी है, कहीं इसका बाहर लेन देन नहीं हुआ, कहीं मॉनेटरी टर्म्स में इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन क्या हो रहा है? फर्म के अंदर किसी एसेट की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जा रही है। ओके, नेक्स्ट आता है इट रिजल्ट इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म। जब किसी मॉनेटरी वैल्यू में चेंज आएगा तो कहीं ना कहीं एसेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल में हमारे परिवर्तन जरूर आएगा। The change must be capable of being expressed in term of money। और सबसे जरूरी क्या, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं मनी में एक्सप्रेस जरूर कर पाए। ओके, ये आपका हो जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट टर्म है इवेंट। एन इवेंट इन कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। जैसे ही हमने कोई ट्रांजेक्शन किया तो उस पे आधारित कोई ना कोई एक्टिविटी और होगी। ठीक, जो एक्टिविटी या घटनाएं घट रही हैं उन्हीं को हम इवेंट कहते हैं। जैसे हमने कोई गुड्स सेल कर दिया, 50,000 उसकी कॉस्ट थी, 60,000 रुपये सेल कर दिया, तो क्या घटना हुई? हमें 10,000 का प्रॉफिट अर्न हो गया। जो ये 10,000 का प्रॉफिट अर्न हुआ ये हमारे लिए क्या होगा? इवेंट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा अकाउंट। एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड of all business transactions relating to a particular person or item। ठीक, अकाउंट में क्या करते हैं? किसी एक पर्टिकुलर टर्म या पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड एक सेपरेट एंटिटी करना, सेपरेट एंट्री करना हमारे लिए अकाउंट कहलाता है। ठीक, और ये अकाउंट किस फॉर्म में होगा? ये अकाउंट हमारे कहलाएंगे लेजर, ओके, लेजर के फॉर्म में होंगे, जहां पे हम उनको नेचर के अकॉर्डिंग सारे ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते जाते हैं। जैसे सेल से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सेल कैटेगरी में चला जाएगा, परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा वो परचेज अकाउंट में चला जाएगा, रिटर्न से रिलेटेड होगा रिटर्न में चला जाएगा, डिस्काउंट से रिलेटेड कोई भी टर्म होगा तो वो डिस्काउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके,
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है कैपिटल। कैपिटल को लगभग सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है। इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस इंटरप्राइज। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड और एनी अदर एसेट। ठीक, क्या होगा, कैपिटल हमारी वो थी जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस का ऑनर बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है वो हमारी कैपिटल कहलाती है। ठीक, अब वो किसी भी तरह से हो सकती है, चाहे वो कैश हो, गुड्स हो या कोई एसेट्स दे दी, जैसे उसने बिल्डिंग या कोई फर्नीचर बिजनेस में दे दिया तो वो क्या है, बिजनेस के लिए हमारी एसेट्स होगी और साथ में वही हमारी कैपिटल को भी जनरेट कर रही होगी। ओके, ये हो जाता है आपका कैपिटल भी कंप्लीट। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी लेबल से बना हुआ जिसमें हमने कहा जिस टर्म को हम समझते हैं कोई दायित्व होना। ठीक वैसे ही लायबिलिटी जो अगर हमने किसी से कुछ उधार या क्रेडिट पे लिया हुआ है, चाहे वो फंड हो, चाहे गुड्स हो, स्टॉक हो, वो हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है कि हमें कुछ समय के बाद उसको पैसा पे करना है। ठीक, अब लायबिलिटी को कैटेगराइज कर दिया गया है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ऑनर आर इंटरनल लायबिलिटी। ऐसी कोई अमाउंट जो ऑनर को या लायबिलिटी मैनेजर को पे करनी वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी, ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द आउटसाइडर आर नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। एग्जांपल हो जाएंगे उसके जैसे क्रेडिटर्स, बैंक, ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन एक्सेट्रा। इसमें क्या हो रहा है कि हमें जो भी पैसा है वो कहीं ना कहीं बाहर पे करना पड़ रहा है, कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी को हमें वहन करना पड़ रहा है जो पैसा हम किसी और को दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद लायबिलिटी को दो तरह से और कैटेगराइज किया गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और नॉन करंट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को ही हम करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो लायबिलिटी होंगी जिनका पेमेंट हमें लंबे समय पे करना होगा, यानी कि ज्यादा 12 महीने के बाद यानी 1 साल के बाद पेमेंट करना। और करंट लायबिलिटी कौन सी होंगी, जिनका पेमेंट हमें क्या करना होगा, इसी को पहले तो हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। ठीक, नोट कर लें। और इसका पेमेंट हमको करना होगा 12 महीने के अंदर, इसका पेमेंट होगा 12 महीने से बाहर। ठीक, ये आपकी करंट लायबिलिटी हो गई। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म लिखा है परचेज। अब परचेज क्या होगा, कोई भी अगर हम मान लें कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे हमें बेचने के लिए कोई ना कोई स्टॉक चाहिए होगा, और जो भी स्टॉक हम परचेज करेंगे फॉर सेल, परचेज फॉर सेल, वो हमारे लिए परचेज कहलाएगा। परचेज को क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल का परचेज हो सकता है, सेमी फिनिश्ड स्टॉक का परचेज हो सकता है, या फिर फिनिश्ड स्टॉक हम परचेज कर रहे हैं कि हमें बस खरीदते हैं और बेचते हैं और कोई भी काम हम यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट टर्म आता है हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में क्या होगा कि कोई भी स्टॉक हमने जो परचेज किया था वो किसी भी वजह से, चाहे डैमेज हो, चाहे क्वालिटी जो हमने मंगाई थी वो क्वालिटी ना आई हो, या कोई भी अदर रीजन, स्पेसिफिकेशन क्लियर ना हो, तो क्या होगा, हम उस स्टॉक को रख लेंगे? नहीं, हम उस स्टॉक को जिससे हमने परचेज किया था, मैन्युफैक्चरर हो या होलसेलर हो, उसको क्या करेंगे, वापस कर देंगे। जो ये हमने परचेज किया हुआ स्टॉक वापस किया, यही हमारा कहलाता है परचेज रिटर्न। ओके, अब हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स क्या होगी हमारे लिए, सेल्स हमारे लिए जो भी स्टॉक या जो हमने परचेज किया सेल पर्पस से उसको हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। सेल करने के लिए क्या होगा, हाँ या तो उठाइए काट दीजिए। सेल करने के लिए क्या होगा, जैसे हमने ये रॉ मटेरियल परचेज किया था उसी को हमने डायरेक्टली सेल कर दिया। ठीक, सेल कर दिया मतलब किसी दूसरे को बेच दिया, मॉनेटरी टर्म्स में बेचना चाहिए। लास्ट आता है हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में क्या होगा कि जो भी स्टॉक हमने सेल किया था अगर वो किसी भी वजह से हमारे पास वापस आता, चाहे वो डैमेज हो गया हो, चाहे वही स्पेसिफिकेशन जो हमने परचेज के लिए यूज किए थे वही स्पेसिफिकेशन सेल्स के लिए यूज किए थे उनसे मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा कस्टमर, वो स्टॉक हमें वापस कर देगा। जो स्टॉक वो वापस करेगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। ओके, ये आपके आज के 10 टर्म्स हो गए। अभी अकाउंटिंग टर्म्स बाकी हैं,
वो हम लोग बाकी नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अभी कम से कम आपके 14 टर्म्स और होंगे जो अकाउंटिंग में रेगुलरली यूज होते हैं, उन्हीं को हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे एक बार फिर से। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।